अगर आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं या कर चुके हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि USCIS यानी कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने अब साफ चेतावनी दे दी है कि अगर आपने फॉर्म I-485 में एक भी गलती की तो आपका पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है या महीनों तक अटक सकता है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे आखिर फॉर्म I-485 में गलती क्यों इतनी बड़ी मानी जा रही है, कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा एप्लीकेंट से गलती करवाता है, इंडियंस को इस फॉर्म को भरते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और आने वाले वीजा रूल चेंजेस के बीच इसका बड़ा मतलब क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्म I-485 है क्या। तो फॉर्म I-485 का ऑफिशियल नाम है एप्लीकेशन टू रजिस्टर परमानेंट रेजिडेंस और एडजस्ट स्टेटस। ये वही फॉर्म है जिससे कोई भी एलिजिबल व्यक्ति जो पहले से अमेरिका में रह रहा है अपनी टेम्पररी वीजा या नॉन इमिग्रेंट स्टेटस से ग्रीन कार्ड यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी में बदल सकता है। आप सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके टेम्पररी स्टे को परमानेंट सेटलमेंट में बदलने का सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। इस फॉर्म में आपकी पर्सनल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल जानकारी ली जाती है और इसी के अंदर एक सेक्शन आता है पार्ट 9 जो है पब्लिक चार्ज सेक्शन, और यहीं से सबसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं। अब बात करते हैं आखिर ये पब्लिक चार्ज सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दरअसल इस सेक्शन के जरिए USCIS ये तय करता है कि एप्लीकेंट अमेरिका जाकर सरकारी मदद पर डिपेंडेंट तो नहीं रहेगा, मतलब क्या वो व्यक्ति खुद फाइनेंशियल स्टेबल है या फ्यूचर में गवर्नमेंट सपोर्ट ले सकता है, या कई एप्लीकेंट्स इस सेक्शन को या तो खाली छोड़ देते हैं या फिर अधूरा भरते हैं। USCIS के अनुसार यही सबसे कॉमन रीजन है जिसके चलते कई एप्लीकेशंस या तो रिजेक्ट हो जाती हैं या महीनों तक प्रोसेसिंग में अटकती हैं। और यही वजह है कि USCIS ने अपने ऑफिशियल X पोस्ट में साफ लिखा, एप्लीकेंट्स मस्ट प्रॉपरली कंप्लीट फॉर्म I-485 पर द फॉर्म इंस्ट्रक्शंस। साथ ही एजेंसी ने यह भी कहा, फेलियर टू कंप्लाई में रिजल्ट इन रिजेक्शन और डिलेज। अब सोचिए, अगर आपने पूरे प्रोसेस में हजारों डॉलर खर्च किए, मेडिकल एग्जाम करवाए, बायोमेट्रिक्स दिए और फिर सिर्फ एक अनआंसर्ड क्वेश्चन या मिसिंग डॉक्यूमेंट की वजह से आपका ग्रीन कार्ड डिले हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। एक इमिग्रेशन एक्सपर्ट के मुताबिक फॉर्म I-485 में छोटी सी गलती भी बड़ा सेटबैक बन सकती है। कई बार एप्लीकेंट्स को फॉर्म दोबारा भरना पड़ता है जिससे उनका प्रोसेस 6 से 8 महीने तक रुक जाता है। अब बात करते हैं इंडियंस के लिए ये और ज्यादा क्यों जरूरी है। देखिए, क्योंकि हर साल लाखों भारतीय अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। स्टेम प्रोफेशनल्स, H-1B वीजा होल्डर्स, डिपेंडेंट्स और स्टूडेंट्स, इन सब के लिए ये फॉर्म प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है। अगर कोई गलती हो जाती है तो ना सिर्फ एप्लीकेशन अटकती है बल्कि वीजा एक्सटेंशन, ट्रैवल परमिशन और जॉब कंटिन्यूटी भी इम्पैक्ट हो सकती है। तो आप जान लेते हैं कि कैसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो सबसे पहले तो फॉर्म इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। हर सवाल के नीचे लिखा गया है क्या भरना है और क्या नहीं। दूसरा पॉइंट है पब्लिक चार्ज सेक्शन यानी पार्ट 9 को कभी खाली ना छोड़ें। हर सवाल पर जवाब भरें, भले ही वो नो ही क्यों ना हो। तीसरा है अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, I-94 डिटेल्स और एड्रेस को 3 बार एटलीस्ट क्रॉस चेक जरूर करें। फोर्थ है सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, मैरिज सर्टिफिकेट और ID प्रूफ्स को अपलोड करें। और फिफ्थ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरे एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू जरूर कर लें। ये छोटे स्टेप्स आपको रिजेक्शन और डिलेस दोनों से बचा सकते हैं। अब ब्रॉडर पिक्चर की बात करते हैं। अभी हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा प्रोग्राम में भी बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब $1 लाख एनुअल फी लगाई गई है जो कंपनीज के लिए बड़ा बोझ बन सकता है। इसीलिए इमिग्रेशन सिस्टम पहले से काफी ज्यादा सख्त और कॉम्प्लेक्स भी हो चुका है। तो ऐसे में ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को और भी ज्यादा सावधान रहना होगा ताकि किसी भी छोटी गलती की वजह से सालों की मेहनत और पैसे दोनों बर्बाद ना हो। एक और बात याद रखिए, फॉर्म I-485 को पूरा और सही तरीके से भरना सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, यह आपके US परमानेंट रेजिडेंसी ड्रीम की सबसे अहम कड़ी है।
इसीलिए जल्दबाजी में फॉर्म भरने से कई ज्यादा बेहतर है कि आप किसी सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट या अटॉर्नी से गाइडेंस ले लें। गलत या अधूरा फॉर्म भरना आपके लिए फाइनेंशियल लॉस और इमोशनल स्ट्रेस दोनों बन सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि किन मेजर मिस्टेक्स से जो है आपका ग्रीन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है और क्या गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।